सिर्फ कुंभ में दिखाई देने वाले नागा साधुओं का जीवन रहस्यों से भरा होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। पर इनसे भी ज्यादा कठिन होता है महिला नागा साधु का जीवन, क्योंकि दिखने में ये साधु जितने डरावने और रहस्यमयी लगते हैं, वास्तव में उतनी ही कठोर साधना और तपस्या कर इस उपाधि को धारण करते हैं। नागाओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, ये अपना पूरा जीवन शिव की कठोर साधना में गुजार देते हैं। कुछ लोगों के मन में होता है कि क्या महिला नागा साधुओं को भी निर्वस्त्र रहना पड़ता है, कैसे होता है उनका जीवन, क्या क्या करना पड़ता है उन्हें। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हैं। आपको बता दें, महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही होते हैं। दोनों के नियम एक समान ही होते हैं। दोनों में केवल एक फर्क होता है कि महिला नागा साधुओं को एक कपड़ा पहनने की इजाजत होती है, पर उनमें भी बिना सिला हुआ 2.25 मीटर का एक वस्त्र ही पहन सकती हैं। बता दें कि नागा महिला साधु बनने के लिए 1 या फिर 2 दिन की कोई परीक्षा नहीं होती, बल्कि इनको नागा साधु बनने के लिए 10 से 12 साल कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद जो भी महिला नागा साधु बनना चाहती है, उसको अपने गुरु को इस बात का विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह साधु बनने के लायक है। साथ ही उनको यह साबित करना होता है कि उसका उनके परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। दोस्तों, सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि नागा साधु बनने के लिए महिला को खुद को जीवित रखते हुए अपना और अपने पूरे परिवार का पिंड दान करना पड़ता है। उसके बाद उसे अपना मुंडन भी करवाना पड़ता है। ऐसे में कई बार ये बीच में ही साधना को छोड़ देती हैं। महिला नागा साधु सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर पूरा दिन शिव जी का जाप करती हैं। कुंभ में नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा साधु भी शाही स्नान करती हैं। इसके बाद दोपहर में भी भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती हैं। इतना ही नहीं, उन्हें नागा साधुओं के साथ भी रहना पड़ता है, पर अखाड़े में महिला नागा साधु को पूरा सम्मान दिया जाता है। हालांकि महिला नागा साधु पर इस तरह की पाबंदी नहीं है। जब कोई महिला इन सब परीक्षा को पास कर लेती है तो उन्हें माता की उपाधि दी जाती है। जब महिला पूरी तरह से महिला नागा साधु बन जाती है तो अखाड़े के सभी छोटे बड़े साधु संत उस महिला सन्यासन को माता कहकर बुलाते हैं। ये चौतरफा अग्नि के बीच में बैठकर साधना करती हैं। गर्मियों की दोपहर हो या ठंड की रात, महिला नागा साधुओं का जीवन एक जैसा ही होता है। आप सभी जानते हैं कि 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ में ही साधुओं को नागा बनाया जाता है। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे इलाहाबाद के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया नागा कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि उसे किस कुंभ में नागा बनाया गया है। इन दिनों विदेशी महिलाओं में नागा संसार में झांकने का चलन बढ़ा है। कई यूरोपियन महिलाएं नागा साधुओं की टोली का हिस्सा बन रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।